सभी छात्रों का स्वागत। सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास कक्षा 8वीं का अध्याय तीसरा, ये भूगोल का अध्याय है। खनिज और शक्ति संसाधन भाग 1, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। जैसा कि आपको ये जो ट्रक और ये जेसीबी दिख रहा है, यह आपको जो जो उसको धातु जो है, जैसा कि कोयला है, ये कोयले की खदान है और ये जेसीबी के जरिए इस ट्रक के अंदर इसको भर रहा है, उसका एक चित्र है। तो अक्सर आपको मालूम है कि कोयले का रंग काला होता है और जब हवा चलती है तो वो दूर उड़ जाती है। अब यहाँ कोयले के खदान, ये केरी सुकान से मिलने धनबाद के निकट उसके जो पितृ स्थान, उसके पिताजी वहाँ के रहने वाले, वह जा रही हैं और विशाल काले क्षेत्रों को देखकर इनको भी काफ़ी आश्चर्य लगा, क्योंकि इस तरह के कोयले के खदान उन्होंने दूसरे कई शहरों में जा वो रहते वहाँ नहीं देखे थे और इसलिए उनको थोड़ा सा आश्चर्य लगा है। सुकांत स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? अब ये केरी पूछती है सुकांत को, ये इतना काला क्यों है और ये धूल भरा क्यों है? क्या आप ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं। तो यह जब आपका कोयले के खदान है तो ट्रकों में भर भर के उसको अंदर से खदान से निकाल कर ले जा रहे हैं। तो ये खनिज क्या है? कीरी पूछती है। सुकांत कहता है, क्योंकि सुकांत वही का रहने वाला है, क्या आपने कभी नानबाई को बिस्किट बनाते हुए देखा है? जब आप कोई पदार्थ बनाते तो उसमें कई सारी चीज़ें आप मिक्सिंग करते हैं, जैसा आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी हम उसके अंदर मिला देते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर आप जब पके हुए बिस्किट खाते तो आप इनके अवयवों को अलग पृथक रूप में आप नहीं देखते। जैसा उसमें गेहूँ है, दूध है, शक्कर है या बाकी अन्य भी पदार्थ खुशबू आने के लिए भी उसमें डाल देते हैं, तो काजू है, बादाम है, तो उसको हम अलग करके नहीं देखते हैं। जिस प्रकार बिस्किट में मिली हुई वस्तुओं को आप नहीं देख सकती हैं, उसी प्रकार पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिलते हैं, उसको हम लोग खनिज कहते हैं। अब ये खनिज पृथ्वी की चट्टान पपरटी पर सभी जगह फैले हुए हैं। अब ये पृथ्वी का जो पपरटी का हिस्सा सबसे ऊपर वाला है, उसमें जो अग्नि और औषधि शैलों के अंदर आपको ऐसे खनिजों के कई परतें मिलती हैं। उनका रूप, रंग, गठन और रासायनिक क्रिया के आधार पर उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। अभी आप देखिए यह खनिज क्या है। अब यह खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वो खनिज है। अब यह प्राकृतिक रूप में मिलता है, मतलब नेचर से मिलता है। लंबे लाखों, करोड़ों, हजारों साल के बाद उस पर कुछ प्रक्रिया प्रोसेस होने के बाद वो खनिज तैयार होते हैं। जैसा कि जीवाश्म ईंधन की बात करते हैं, लाखों करोड़ों साल पहले जमीन के अंदर ये प्राणी और वनस्पति दब गई और अत्यधिक तापमान के कारण ये परतों के ऊपर परतें ये तैयार हो गई और जो उसका मूल जो आकार या जो मूल चीज़ें थी, जैसा कि वनस्पति या पेड़ पौधे, प्राणी, वो उसके जगह पर आपका जीवाश्म, जैसा आपके बड़े बड़े पेड़ दब गए होंगे तापमान और ऊपर से प्रेशर के कारण उसका मूल रूप बदल गया और उससे आपका कोयला तैयार हो गया, गैस, जीवाश्म ईंधन आपके बन गए। तो इसी तरह तो ये जो है आपका प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन है, उसको हम क्या बोलते हैं? खनिज। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। जैसा अभी भारत के अंदर आपके झारखंड के अंदर कई सारे कोयला, लोहा, इसके ये मिलते हैं। कई जगह पर तांबा मिलता है, कई जगह पर कोयला काफ़ी मिलता है। तो ये सभी जगह पर एक जैसा वितरित ये खनिज पदार्थ जमीन के प्रॉपर्टी के नीचे नहीं है। अब ये किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूह में ये केंद्रित है। शैल यानी पत्थरों के रूप में है और उसके बाद उस पर प्रगलित किया जाता है, प्रक्रिया की जाती या खदानों के बाहर उनको निकाला जाता है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है। अभी कई ऐसे ऐसे खनिज हैं को उनको बाहर निकालना भी बड़ा मुश्किल काम है या वहाँ जाने के रास्ते तक ठीक नहीं है। जैसा कि आपका आर्कटिक महासागर जो उत्तर ध्रुव का भाग है, काफ़ी बर्फीला क्षेत्र है, पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ से इन खनिजों को निकालना बड़ा कठिन काम है।
और दूसरा जो है दक्षिण ध्रुव का अंटार्कटिका का भाग, जहाँ पर तापमान आपका -80 डिग्री से भी नीचे होता है। ऐसे जगह पर आपकी सड़क बनाना में मुश्किल होता है, आपके जहाज़ों को ले जाना, क्योंकि वह पूरा बर्फ ही बर्फ है, टेम्परेचर काफ़ी माइनस में, और ऐसे स्थानों पर जाना बड़ा कठिन काम है। या वहाँ से खदानों से जो खनिज पदार्थ है उनको निकालना भी मुश्किल काम है। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित हुए हैं। अभी ये भूवैज्ञानिक जो दशा अलग अलग प्रकार की जमीन के अंदर के आंतरिक परिवर्तन शक्ति के कारण कुछ प्रोसेस होती है, और अलग अलग स्थिति के अंदर ये जो शैल है, शैलों के रूपों में, पत्थर के रूपों में आपको मिलते अलग अलग समय दशा में हुए। ये बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप और प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा वो निर्मित है। मतलब मानव के हस्तक्षेप के द्वारा वो नहीं बनी है, वो नेचुरली बनी है। लेकिन ये भौतिक गुण और रंग, उनका घनत्व, डेंसिटी या कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलेयता के आधार पर इनको पहचाना जा सकता है। अब आप देखिए खनिजों के प्रकार। अब उसमें पृथ्वी के पर 3000 से ज़्यादा विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अब इनको संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक, मेटल और नॉन मेटल, ये धात्विक और अधात्विक खनिजों में उसको बाइफरगेट या अलग उसको या वर्गीकृत किया जाता है। अभी आप यहाँ देखिए खनिज, ये रासायनिक संगठन है, जैसा कि ये धात्विक और ये अधात्विक। इसके बाद ये लौह, यानी जिसमें आयरन है पाया जाता है, और जिसमें आयरन अलोह नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पर खनिजों का वर्गीकरण का विस्तृत हम विश्लेषण उसमें हम करेंगे। अब ये खनिजों के प्रकारों को आप समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आपके साइंस के जो सब्जेक्ट है उसके अंदर भी आपको मेटल और नॉन मेटल है। अब इसमें हम आपके काम में मतलब उसमें भी आ सकता है साइंस के इसमें। अब ये धात्विक मेटल खनिजों में धातु कच्चे रूपों में होते हैं। अब उसके बाद प्रोसेस करते हैं और उसके बाद हम उसका उपयोग करते हैं। जैसा अभी लोहा अयस्क हमको कच्चे रूपों में मिलता है, उसको प्रगलित किया जाता है, उसमें कोयले से प्रगलित करके, जैसा कि चूना पत्थर उसमें डाला जाता है। प्रगलित करने के बाद जो शुद्ध बाहर निकाला जाता है उसको लोहा अयस्क के रूप में हम उपयोग करते हैं, जैसा लोखंड या पोलाद उसको हम बोलते हैं। धातु एक कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती है। कठोर है और उसको सुचालित करती है, और जिसमें द्युति या चमक की विशेषता होती है, उसमें चमक भी होती है। लौह अयस्क बॉक्साइट, मैंगनीज अयस्क, इनके कुछ उदाहरण हमको मिलते हैं। तो ये आपको जैसा कि बॉक्साइट का तो आपको मालूम है कि जो बॉक्साइट है ये एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, और यही विश्व में एल्यूमिनियम का एक प्रमुख स्रोत आपका आता है बॉक्साइट। अब ये हल्की विद्युत तथा ऊष्मा का चालक तथा काफ़ी हल्की होती है, और इसका हवाई जहाज के पुर्जों बनाने के लिए बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। धात्विक खनिज लौह तथा अलोह होते हैं। अब यह लौह और अलोह मतलब आयरन होता है और एक में नहीं होता है। लौह खनिजों जैसे लौह अयस्क जिसमें आयरन की मात्रा है, लोहा अयस्क है मैंगनीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। अलोह खनिज जिसमें लोहा नहीं होता, किंतु कुछ अन्य धातु जैसा सोना, चांदी, तांबा, शीशा, इसके अंदर आपका लोहा नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी वह धातु है। अब ये धातु जो है, अब दूसरा अधात्विक। पहला धात्विक में लोह और अलोह को हमने देखा। लोह के अंदर जिसमें लोहे का प्रमाण होता है उसमें हमने लोह अयस्क, मैंगनीज और क्रोमाइट उसका उदाहरण है। और जैसा कि अलोह का उदाहरण आपका सोना, चांदी, तांबा और शीशा, ये उसका उदाहरण होता है, लेकिन ये भी धातु है। अब यह अधात्विक को आप देखिए, खनिजों में धातु नहीं होती है। चूना पत्थर में नहीं होता। चूना पत्थर आपने देखा होगा। जैसा कि अभ्रक जो है उसमें भी आपका ये नहीं होता, लौह अयस्क नहीं होता। जिप्सम जैसा ये सीमेंट तैयार करने के लिए उसका उपयोग करते हैं, जैसा अभ्रक का भी उपयोग जो है अलग अलग कामों के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। उसका ये विद्युत कंडेंसर, कंप्यूटर, टेलीफोन, डायनामो में इसका उपयोग होता है। पारदर्शक तथा
तापरोधक होने के कारण लैंप की चिमनी और स्टोव और भट्टियों में भी इसका उपयोग होता है। अभ्रक का उपयोग छोटे छोटे टुकड़े रबड़ उद्योगों में रंग बनाने, मशीनों की चिकनाई देने में और पवन यंत्री तथा जो अन्य उत्तर कोटि के दर्पण मतलब आपके शीशे जो आरसा बोलते हैं उसको भी बनाने के लिए उसका उपयोग होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे खनिजों में धातुएं नहीं होती, चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम इनके उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक है। जैसा अभी पेट्रोल और कोयला, इसके अंदर आयरन नहीं होता है। खनिजों को खनन, प्रवेदन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार की 3 प्रोसेस है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। अब ये खनिजों को कैसा निकाला जाता है, उसमें खनन, प्रवेदन और आखनन, उसकी भी व्याख्या हम आगे देखेंगे। जैसा कि खनिजों का निष्कर्षण खनन, प्रवेदन, आखनन, विवृत खनन और कुपकी खनन, उसमें खनिजों का निक्षेपण, उसका एक एक की व्याख्या हम देखेंगे। इसके पहले क्या आप लोग ये जानते हैं, शैल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन को शैल हम कहते हैं। जैसा मराठी में उसको पत्थर भी बोलते हैं, खड़क। जैसा कि शैल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है वह उसे अयस्क कहते हैं। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है और जिनमें से केवल 100 अयस्क खनिज समझ में आते हैं, बाकी अभी समझ में नहीं आ रहे। अभी हम इनकी एक एक की व्याख्या देखते हैं। खनन का, पृथ्वी के सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। अभी पृथ्वी के अंदर आपने देखे होंगे बहुत गहराई पर ऐसे खदान होते हैं, लौह अयस्क के, बॉक्साइट के, एल्यूमिनियम के, सोने के। तो इनके जमीन के अंदर आपकी खदान है। तो इनको क्या किया जाता है, जमीन के अंदर से उनको निकाला जाता है, उसके ऊपर प्रोसेस की जाती है। जैसा कोई भी आपका ये खनन जो लोह अयस्क या धातु अधात्विक चीज़ें उसका सीधा हम उपयोग नहीं करते, उसके ऊपर थोड़ी सी प्रोसेस होती है। जैसा उदाहरण के लिए लोह अयस्क, जैसी उसकी मिट्टी या उसके जो अंश हमको मिलते हैं, शैल मिलता है, उसका सीधा हम लोग उपयोग नहीं करते। जैसा आपके मकानों में दरवाज़ा, खिड़कियों में लोहे की चीज़ों का, गाड़ियाँ बनती, लोहे का कई उसके सलाई तैयार होती हैं बिल्डिंग्स तैयार करने के लिए, ब्रिज तैयार करने के लिए। तो ये सीधा हम उसका उपयोग नहीं करते, पहले ज़मीन के अंदर से उनको धातुओं को बाहर निकालते, उसको प्रगलित करते हैं और उसके बाद शुद्ध धातु जो लोह अयस्क है उसका हम लोग उपयोग करते हैं। अब यह जैसा कि आप ये समझ गए होंगे। दूसरा है विवृत खनन। खनिज जो कम गहराई में स्थित है, मतलब बहुत अधिक ज़्यादा उसकी डेप्थ नहीं होती है और वह पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, उसको विवृत खनन बोलते हैं। मतलब ज़्यादा गहराई पर नहीं होते हैं, जैसा 500 फीट, 800 फीट, 1000 फीट, 2000 फीट, ऐसा नहीं, ऊपर होते हैं, ज़मीन के ऊपर के भाग को उसको निकाल दो और उसके अंदर के जो खनिज को निकालना। कूपक, गहन वेदन, जिन्हें कूपक। अब ये गहन वेदन यानी जैसा कि समुद्र के अंदर से जैसा कि आपका पेट्रोल डीजल निकाल रहे हैं, उसके कूपक यानी पाइप जैसा बहुत गहराई से उसको निकालते हैं। कुपकी खनन, अधिक गहराई में स्थित खनिजों निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, जिसको हम कुपकी खनन बोलते हैं। दूसरा एक और तैयार किया जाता है कुपकी खनन वहां तक पहुंचने के लिए। प्रवेदन, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, ऊपर नहीं होते हैं, जैसा विवृत खनन जैसा। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, उसे प्रवेदन कहते हैं। प्रवेदन मतलब जमीन के अंदर निकालने के लिए, जैसा पाइप हो या अन्य कई चीज़ों। विवृत खनन जैसा आपका लोह अयस्क है, ये क्या है, जमीन से थोड़ा सा उसके ऊपर की मिट्टी निकाल दो और उसके बाद उसको कोयला है या लोह अयस्क का है, तो ये आपका विवृत खनन यानी पृष्ठीय स्तर से उसको हटाकर जमीन के अंदर से उसको निकाला जाता है। आखनन जो है सतह के निकट यानी भूपट्टी के जमीन के ऊपर थोड़ा सा उसको साफ करके सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर उसको निकाला जाता है उसको बोलते हैं आखनन, उसको बोलते हैं। अभी आप देखिए अपतट तेल का प्रवेदन, समुद्र के अंदर से हमारे भारत में मुंबई से जो लगभग 150 किलोमीटर के आसपास होगा समुद्र से, जैसा ये तेल निकाला जाता है, खनिज तेल जैसा कि आपका जीवाश्म ईंधन पेट्रोल निकाला जाता है, तो उसका आप देखिए समुद्र के अंदर से ये तेल प्रवेदन जैसा नीचे काफ़ी गहराई से पाइप से वो ऊपर
जो कच्चा तेल है उसको निकाला जाता है और उसके बाद उस पर प्रोसेस होती है। अब यह देखिए यह मशीनरी। आगे आप देखिए ये जो खनिजों का वितरण किस प्रकार का है, डिस्ट्रीब्यूशन। खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं, जैसा कि अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। कोई भी खनिज आपको एक जगह पर नहीं मिल रहा है, जैसा आपका धात्विक खनिज हो या अधात्विक खनिज हो, या कोई खनिज जो है सभी जगह पर आपको मौजूद नहीं है। आप बोलेंगे कि सभी जगह महाराष्ट्र में है, झारखंड में है, राजस्थान में है, पश्चिम बंगाल में है, ऐसा नहीं है। कुछ जगह पर बहुत ज़्यादा है और कुछ जगह पर बिल्कुल नहीं है, और वो शैलन के रूप में मिलते हैं। कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरी शैलों में, जबकि अवसादी शैलों में भी पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरी शैल समूह जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है वे वहां पर वो पाए जाते हैं। जैसा कि उत्तरी स्वीडन में लोहास्क ओंटारियो, जो कनाडा, जो उत्तर अमेरिका का देश है, में तांबा और निकेल के निक्षेप वहां मिलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में लोहे, निकेल, क्रोमाइट, प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरी शैलों में पाए जाने के उनके उदाहरण आपको मिलते हैं। मैदानियों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूह में अधात्विक खनिज जैसा कि चूना पत्थर, जैसा उसका कच्चा जो लोहा अयस्क मिलता है उसको प्रज्वलित करने के लिए चूना पत्थर की आवश्यकता होती है, और वो अधात्विक खनिज के रूप में आपको मिलता है। फ्रांस के कॉकेशियस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन में ये मैंगनीज निक्षेप, और अल्जीरिया के फॉस्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण आपको मिलते हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर यानी जमीन के अंदर से काफ़ी गहराई से उसको निकाला जाता है, जैसा कि पश्चिम एशिया के अंदर आपको ये इस तरह के अत्यधिक पेट्रोल और इसके भंडार आपको मिलते हैं। अब यहाँ देखिए आप, ये लोहा, तांबा और बॉक्साइट, लोहा, तांबे और बॉक्साइट का वितरण आप यदि देखेंगे उसमें संकेतांक दिया है उन्होंने, तो ये लोहा आपका जो कनाडा और अमेरिका के अंदर काफ़ी मिलता है। यहाँ पर बॉक्साइट भी बहुत ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा आप ये वेस्ट इंडीज़ यहाँ देखिए, इसके अलावा ये ब्राज़ील में भी काफ़ी बॉक्साइट यहाँ मिलता है, या अर्जेंटीना में मिलता है, पेरू में मिलता है, या अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो है यह भी काफ़ी है, या दक्षिण अफ्रीका में भी आपको मिलता है, या बॉक्साइट जो देश है वहाँ ये मिलता है। इसके अलावा यूरोप के अंदर कोयला भी मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रांस है, इटली है, या इंग्लैंड है। इसके अलावा ये रशिया, रूस का जो भाग है वह भी काफ़ी मिलता है। चीन में बॉक्साइट काफ़ी मिलता है, या भारत के अंदर बॉक्साइट काफ़ी मिलता है, तांबा भी मिलता है और लोहा भी मिलता है। और यहाँ आप देखिएगा यह लोहा आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफ़ी मिलता है, ये इंडोनेशिया का भाग देखिए, यहाँ पर बॉक्साइट जो है काफ़ी और लोहा ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलता है। तो संसार में कई सारी जगह पर उसका वितरण है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा एक आध जगह पर बहुत ज़्यादा है, एक आधी जगह बिल्कुल नहीं है। कई आप देखेंगे कई जगह पर उसका बिल्कुल ये आपको लोहा अयस्क, तांबा, बॉक्साइट ही मिलता नहीं, और कई जगह पर बड़े पैमाने पर मिलता है। तो इसी तरह आपका ये भाग पहला समाप्त होता है। इसी तरह के हमने लगभग 4 वीडियो हम इस भाग पर हम बनाने वाले। आप इनको आप देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।